7 दिन हम कथा में यजमानों को कहते हैं कि परीक्षित के कपड़े पहनकर कथा सुनो, तो वो सुन तो लेते, मान तो लेते, पर 7 दिन रोज एक बार हमसे जरूर कहते हैं कि महाराज क्या ऐसे कपड़े चलेंगे, क्या ये कपड़े चलेंगे, क्या वो कपड़े चलेंगे। चलेंगे का मतलब सीधा सीधा है कि महात्मा के वस्त्र भी 7 दिन लगातार पहनना कठिन है, तो साधु की बराबर करने का प्रयत्न कभी मत किया करो, आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तुलसीदास ने कहा संत समागम हरि कथा, धन दुर्लभ नहीं है, पुत्र दुर्लभ नहीं है, स्त्री सुख दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ है संत सुख, हरि कथा का सुख। सुनिए, इतने से ही काम नहीं चलेगा, मैं और बताऊंगा। अब तुलसीदास महाराज लिखते रामायण में कि जब राम और सबरी का जब मिलन हुआ तो सबरी ने बेर दिए भगवान को व्रत में, भगवान ने फलाहार किया। जटायु की मृत्यु के बाद भगवान 9 दिन भूखे रहे, सूतक पाला और बेर खाकर, फल खाकर सबरी के व्रत छोड़ा, इसीलिए जटायु को गति हुई। उसके बाद भगवान ने कहा सबरी से कि अब तुम वर मांग लो। तो कहा क्या वर? तो स्वामी मुझे श्री राम की भक्ति ही प्रदान करो और मुझे कुछ वर नहीं चाहिए, राम जी के चरणों में मेरी प्रीत हो, मेरी भक्ति बढ़े, यही वर प्रदान करो। तब भगवान श्री राम जी ने माता सबरी को फल के बदले उपदेश दिया और उपदेश में 9 भक्ति बताई। उसमें से भी प्रथम भक्ति भगवान ने संत का ही संग बताया। प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा। दो उदाहरण मैंने दिए, आपको समझा दिया। संत की छवि ही आपके कल्याण के लिए काफी है। संत में अगर 1000 भी दोष हैं तो भी वो गंगा जल की तरह ही होता है। इसीलिए संत में दोष देखने से अच्छा है कि उनका दर्शन करो, निकल पड़ो चुपचाप, जैसा है वैसा रहने दो, दर्शन का लाभ लो और चालू हो जाओ, भाग जाओ, वहां से निकल लो। संत में दोष ढूंढने की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि आज अगर हजारों लोग आकर पांडाल में मुक्ति की कथा सुन रहे हैं, पाप विमर्शन की कथा सुन रहे हैं, अपने परिवार के सुख शांति के लिए कथा पुराण सुन रहे हैं, तो ये एक संत की ही कृपा से 5000 वर्ष तक इतने अत्याचार हुए तो भी नष्ट नहीं हुई ये कथा, क्योंकि ये संतों का तप है, ये नष्ट होने वाला नहीं रहता।